अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों ये एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, कुछ लोग जो मुझे जानते हैं पर्सनली वो भी बताते हैं, बाकी कुछ लोग जो हैं वो लाइक डिसलाइक वहाँ से भी आइडिया हो जाता है। सो ओवरऑल मेरी बात करने का मकसद ये है कि बीइंग ए ह्यूमन, यानी एक इंसान होने के नाते मैं अपने आप को एक तो परफेक्ट नहीं समझता हूँ। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि भाई आप जो है ना वो भाव बहुत देते हो, बहुत क्या बोलते हैं कि ईगो बहुत है। तो भाई अल्लाह का खौफ करो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते जी डाउन टू अर्थ हो जाओ। भाई डाउन टू अर्थ और कब होना है। अब तो हालात जो हैं वो बहुत बुरे हो चुके हैं कोरोना के बाद से। हर बंदा जो है वो मुश्किल का शिकार है, परेशान है। सो भाई इस परेशानी की हालत में मज़ीद परेशान मत करें। स्पेशली वो भाई जिन्होंने कमेंट किया था कि भाई यू शुड बिकम टू डाउन टू अर्थ। आप अपना जो है ना वो खुमार उतार के, गरूर उतार के नीचे आ जाओ। आई डोंट नो उसकी उनकी आईडी, अब मुझे तो पता नहीं है। वो ना को नाम था ना कोई ऐसी चीज़ थी जो मैं अज्यूम कर लूँ कि ये कौन है। तो मैं भी वो जानने वाला है दोस्त या नहीं जानने वाला, तो अल्लाह ताला उनकी खैर फरमाए। लेकिन मैंने तो उनसे यही कहा कि अगर आपको बुरा लगा है कोई चीज़, मेरी बात, कोई हरकत, तो पॉइंट आउट कर दें। मैं वो खामी जो है अपने से दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी भाई सब लोगों ने मुझे देखा है, मेरी वीडियोस अजीबोगरीब वीडियोस होती हैं। ये मेरा छोटा सा रूम है, किसी दिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी दिखा दूंगा आपको। तो इंशाल्लाह खैर कोशिश करूँगा मैं भी, अगर मुझे जहन में जो भी खामी आएगी वो मैं दूर करने की कोशिश करता रहूँगा। और ये भी मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली द एग्जैक्ट पॉइंट क्या है कि कभी कभी मैं बहुत अजीबोगरीब वीडियो बना देता हूँ। एक तो एक्सपीरियंस इतना नहीं है नॉट बोलने का, यानी चीज़ें एलेबोरेट करने का कि कौन सी चीज़ को कब बोलना है, पहले बाद में कैसे कैसे। तो ये सारे इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ है और आप लोगों की सपोर्ट है कि आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह डे बाय डे जैसे जैसे हम गुजरते जाएंगे, दिन गुजरेंगे, रिपीट होता जाएगा काम, डेली डेली जो है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। तो एक दिन जो है थोड़ी अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे, यानी थोड़ा लेवल चेंज हो जाएगा। देन मे बी यू कैन लाइक अस। सो वक्त गुजरने के साथ साथ और मज़ीद मेहनत करने के साथ साथ जो है वो कामयाबियाँ अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। और हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर वीडियो बनाई जाए और कंटेंट जो है उसको भी मज़ीद पुख्ता किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि वो लोग जो एक दोस्त ने बोला जी आप बहुत स्लो बोलते हैं। स्लो बोलना, अगर आप सब लोगों ने किसी ने ऑब्ज़र्व किया कि मैं स्लो बोलता हूँ तो वो कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरी लाइफ, आई एम 35 ईयर ओल्ड, मुझे सभी लोगों ने बोला कि तुम बहुत स्लो बोलते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं स्लो बोलता हूँ। तो मैं अगर स्लो बोलता हूँ तो शायद ये नेचुरली है और मेरी ये यानी एक आदत है कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, कि मैं ऐसा ही बोलता हूँ। लेकिन मैं अब कोशिश करना शुरू कर दी कि मैं तेज़ बोलूँ। लेकिन मैं जब तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोल जाता हूँ। सो इंशाल्लाह खैर ये सारी चीज़ें आस्ते आस्ते मैं कोशिश करूँगा, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग जो है जो जिनको मुश्किल होती है मुझे बर्दाश्त करने में, उनके लिए आसानी हो और अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और दूसरी बात, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि भाई ये टूटी फूटी इंग्लिश जो है वो बोलना छोड़ दो। भाई देखो, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। एक काम करना शुरू करना है, कुछ नया भी करना है, तो आपने कोई उसको यकदम थोड़ी कर देना। एट वंस कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। आप पहले सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे इधर उधर, फिर जो है जाके हिम्मत करेंगे। वही हिम्मत हम कर रहे हैं। सो इफ़ आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, लेट मी स्पीक प्लीज़। अगर आपको समझ नहीं आई तो देन यू कैन पॉइंट आउट। मैं इधर उधर की बोल रहा हूँ, लेकिन शायद जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे बोलने से मना करोगे मैं ये काम नहीं करूँ, हालांकि गलत काम मैं नहीं कर रहा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, अगर मैं कोशिश करता रहूँगा तो इंशाल्लाह वन डे आई विल इम्प्रूव। सो उन साहब के लिए मेरी दरख्वास्त है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें अगर कोई आपको बुरी बात लगी हो। मैं अपनी वीडियोस को जो है ना
उन दोस्तों तक पहुंचने से नहीं रोक सकता जो कहते हैं कि आपकी वीडियो हमें अच्छी नहीं लगती, आप हमें जहर लगते हो। भाई देखो, ये आपकी सोच है। अगर एक बात मैं कहूँगा, बहुत बड़ी बात है, अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो लोग आपके बारे में सोचेंगे। सो प्लीज़ आप दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें, दूसरे आपके बारे में सोचना छोड़ देंगे। ये वो पॉइंट वाली बात है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तभी कहते हैं जब आप लोगों के बारे में कहते हैं। सो प्लीज़, अगर आप अच्छा कहेंगे तो लोग भी आपको अच्छा कहेंगे, अगर आप बुरा कहेंगे तो लोग भी आपको बुरा कहेंगे। सो ये बैलेंस जो है ऐसे ही चलता रहता है लाइफ में। लेकिन कुछ लोग हैं इसको समझते हैं, कुछ नहीं समझते। बाकी बातें बहुत सारी करने के लिए इंशाल्लाह खैर। आप सब लोग जो कमेंट करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबकी टाइम पे और पॉजिटिव जो है उसका रिप्लाई किया जाए। और ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रिप्लाइंग विद इन फ्यू आवर्स। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे मसला मसाइल ना हो, कोई एमरजेंसी ना हो, तो मैं विद इन मिनट्स या विद इन आवर्स जो है कुछ घंटों के दौरान ही मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि सबको जो है रिप्लाई किया जाए। सो इंशाल्लाह खैर, दुआ में याद रखें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी फैमिली चीज़ों का, अब दोस्तों का ख्याल रखें। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा जो है वो है रिश्ते। मेरी नज़र में ये मेरी सोच है कि रिश्ता जो है आपका सबसे बड़ा एहसास है। आपकी सबसे कीमती चीज़ आपके पास है आपका रिलेशन। वो आपका किसी के साथ भी हो सकता है, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, आपके बहन भाई, आपके दोस्त अहबाब। वो रिश्ता किसी भी चीज़ के साथ भी हो सकता है। सो जितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता होगा उतना ही आपका मजबूत एहसासे होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके एहसासे होंगे। सो अगर आपके दोस्त हैं ज़रूर उनकी केयर करें, अपने रिलेशन जो हैं उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। इंशाल्लाह खैर, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, दुआ में याद रखेगा। और आप प्लीज़, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। इंशाल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।